गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, नववर्ष का अर्थ क्या होता है? यानी कि नई साल। नई साल का अर्थ है नई सोच। देखो, जो भी हमने पहले गत वर्ष में अच्छा किया, बुरा किया, जैसा भी किया है, उन सभी को भूलकर एक नई सोच बनाएं, एक नई दिशा करें कि हमने जो अपना नया लक्ष्य प्राप्त करें, कि हमने जो भी लक्ष्य है उसकी ओर अग्रसर हों। ठीक है, जो कहने का अर्थ ये है, आज से अपना एक नया शेड्यूल बनाएं कि हमने कुछ करना है। करने के लिए क्या करोगे? मेहनत। और मेहनत क्या होता है? समय के साथ होती है, और समय जब निकल जाता है, समय के पश्चात कुछ भी नहीं होता। तो कहने का अर्थ ये है, समय का सदुपयोग करें। ठीक है, यही मेरे कहने का अर्थ है। तो कहने ये बात है कि भाई अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो। ठीक है, तो आज के बाद देखो हमारी जो चल रही थी चैप्टर, उसमें पढ़ते हैं हम जैविक शक्तियों के बारे में। इसके बारे में आपको रिपीट कराता हूं मैं कि जैविक शक्तियां क्या होती है। देखो, अन्य कारकों के समान जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु भी पृथ्वी के धरातलीय भाग पर कई प्रकार की क्रियाओं का संचालन करते हैं। ठीक है, जैविक शक्ति के बारे में फिर दो बार से एक बार सुनो। अन्य कारकों के समान पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु भी पृथ्वी के धरातलीय भाग पर कई प्रकार की क्रियाओं का संचालन करते हैं। यह धरातल पर पाए जाने वाले जीव जंतु अपने आवास हेतु मिट्टी के गुफाएं बनाते हैं। मिट्टी में क्या बनाते हैं? गुफाएं, जिसके कारण मिट्टी क्या जाती है? असंगठित होकर अपरहित होती रहती है। अतः क्षण प्रतिफल पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पृथ्वी के धरातलीय भाग में परिवर्तन करते रहते हैं। इसके बाद आता है जैविक शक्ति के बाद नंबर 2 जैविक शक्ति थी। नंबर 3 आता है मानव शक्ति। मानव शक्ति क्या होता है? देखो, मानव शक्ति मनुष्य स्वयं एक क्या होता है? सक्रिय भौगोलिक कारक है। क्या माना गया है? मनुष्य स्वयं एक सक्रिय भौगोलिक कारक है, जो हमेशा अपनी विभिन्न क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक वातावरण को परिवर्तित कर सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। ठीक है, मनुष्य अपनी क्रियाशीलता के आधार पर अपनी बुद्धि, कौशल एवं अपनी विचार क्रिया के द्वारा प्राकृतिक वातावरण में अपने अनुकूलित परिवर्तन करने की कोशिश करता रहता है। ठीक है, इसके बाद देखो, जो प्राचीन नगर है वर्तमान समय में, प्राचीन नगर है वर्तमान समय में प्राय या जनसंख्या परिवर्तन होती रहती है। प्राचीन नगर में वर्तमान समय की अपेक्षा क्या होती है? जनसंख्या परिवर्तित होती रहती है। और 1850 में विश्व की जनसंख्या केवल 1 अरब थी, जो 2001 में लगभग कितनी हो गई? 613.7 करोड़ के लगभग मानी जाती है। ठीक है, 613.7 करोड़ हो गई। कब? 2001 में लगभग। 1850 में विश्व की जनसंख्या केवल कितनी थी? 1 अरब मानी जाती है। ठीक है, 1 अरब मानी जाती है। और इसके बाद 2001 में लगभग कितनी? 613.7 करोड़। नगरों तथा महानगरों में क्षण प्रतिक्षण जनसंख्या बढ़ती रहती है, और आज के नगर कल के महानगर बन गए हैं, ये बन जाएंगे। आज के नगर क्या बन जाएंगे? महानगर, क्योंकि जनसंख्या तीव्र गति से इसी प्रकार बढ़ती रही, तो जो आज नगर हैं वो आने वाले समय में क्या बन जाएंगे? महानगर बन जाएंगे। ठीक है, देखो, परिवर्तन की सार्वभौमिकता क्या होती है? परिवर्तन की सार्वभौमिकता, पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न रूपों में परिवर्तन होता रहता है। इसका संयुक्त एवं सम्मिलित प्रभाव अपने या प्रत्येक जैविक एवं अजैविक तलों पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? जैविक और अजैविक तलों पर पड़ता है। भौतिक जैविक सभी तत्वों का एक जीवन रूप होते रहते हैं, और इसके अंतर्गत इसका सद्भाव विकास चक्र है जो लगातार चलता रहता है। धरातल पर जलवायु दशाएं भी बदलती रहती हैं, और भूताप के कारण तापमान, वर्षा, आर्द्रता, ओस, ठीक है, या पाला आदि की दशाएं बदलती रहती हैं। इन सभी की दशाएं क्या होती है? बदलती रहती हैं।
अतः सोम पृथ्वी, इसके ऊपर स्थित मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पर्वत पठार, मैदान, नदियां, झीलें, समुद्र, वायुमंडलीय दशाएं सभी समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। इनकी स्थिति में प्रति सेकंड परिवर्तन होता रहता है, लेकिन हम केवल इन्हें दीर्घ काल में होने वाले परिवर्तन को ही देख सकते हैं। इस प्रकार परिवर्तन या गतिशीलता एक सार्वभौतिक सिद्धांत है और प्रत्येक वस्तु या पदार्थ परिवर्तन होता रहता है। कोई भी वस्तु या पदार्थ स्थिर नहीं है और प्रत्येक का एक जीवन रूप होता है। ठीक है, ये था हमारा जैविक प्रयोग बारे में। नेक्स्ट पार्थिव एकता और अंतर संबंध का सिद्धांत को हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।